नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने ही लोग निर्वाण के विचार को अपने अपने ढंग से मनचाहे तरीके से प्रतिपादित करते हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उन सब मतों का खंडन करते हैं। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योग तस्तस्मान न दुःखम योगिनां क्वचित्। पुनः उच्चारण करेंगे। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योग तस्तस्मान न दुःखम योगिनां क्वचित्। भूतजम, भूत यानी भूतों से उत्पन्न नहीं, भूत माने पंचभूत कहलाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आदि। 5 भूतों की उत्पत्ति से, जम माने उत्पत्ति से, यदि चित्तत्वम, चित्तत्व माने चैतन्यपना, त्वपना भाव के अर्थ में चैतन्यपना आता है तो निर्वाणम, फिर निर्वाण की प्राप्ति, अयत्न साध्यम, फिर निर्वाण की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना जरूरी नहीं है, क्योंकि पंचभूतों की उत्पत्ति से चैतन्य होता और विघटित हो तो चैतन्यपना समाप्त हो गया। अन्यथा अन्य प्रकार से निर्माण होता है। तस्मात् इसलिए योगी ना माने योगियों को योगतः योग साधना से क्वचित दुखम ना, किसी प्रकार से कष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जब इस प्रकार कोई प्रयत्न ही नहीं करना, सब सहज में मिल रहे हैं। यदि पंचभूतों से आत्मपना माना जाए तो निर्वाण यत्न से साधन योग्य नहीं ठहरता। इसके विपरीत यदि योगाभ्यास से निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसलिए योगियों को कोई भी दुख नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि योग साधना के बल पर ही मोक्ष होता है। असाधारण लक्षणों से पहचानने में आने वाला जो चैतन्य बंध और मोक्ष का विषय है। असाधारण सामान्य लक्षण नहीं है, असाधारण विशेष लक्षण है। ये चैतन्य ही जीव तत्व है, क्योंकि संसार दशा हो या मुक्त दशा, दोनों में ही व्यवहार या निश्चय प्राणों से जीव की उपलब्धि सदा होती है। अभी संसार अवस्था में 10 प्राणों से जीता है, लेकिन इसमें भी ज्ञान दर्शन चेतना है, और ये 10 प्राणों का अभाव भी हो जाएगा तो भी चैतन्य प्राण सिद्धों में रहता ही है, जो निश्चय प्राण है, तो उसकी तो हमेशा ही उपलब्धि रहती है। और शाश्वत है आत्मा, तो द्रव्य है, क्योंकि वो यही आत्म तत्व अनेक आगमों विसंवाद का कारण है, जिसके आधार से बंध और मोक्ष की परिकल्पना में भी विसंवाद की आपत्ति आ जाती है। अब देखो, ये पंचभूतों से उत्पत्ति कौन मानता है? तो चारवाक मत, चारुवाक, जिनके वचन बड़े सुंदर होते हैं। और आज जो आधुनिक युग है ना, ये चारवाक ही मत है, सिर्फ दैहिक स्तर पर जीना पंचभूतों से, क्योंकि ना पिछला भव होता है ना अगला भव, अभी है मस्ती से जिंदगी जियो बस, और पंचभूत समाप्त हुए तो जीवन समाप्त हो गया, फिर कोई आगे तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना, ऐसा वो मानते हैं। तो वो पंचभूतों से उत्पन्न होना मानते हैं। जैसा कि वे कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्वभूत हैं, इनके सम्मिश्रण से ही शरीर इंद्रियां विषयों में संज्ञा होती है, फिर इसमें चैतन्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कि जल गुड़ आदि मिलाने पर संयोग से शराब की उत्पत्ति नहीं हो जाती है, ऐसे ही पंचभूतों से चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। उस शरीर के आकार रूप से परिणत भूत का कार्य चैतन्य, जिसकी सिद्धि स्वीकृत नहीं है उनके लिए, क्योंकि परस्पर में विलक्षण दोनों पदार्थों में उपादान उपादेय भाव की उत्पत्ति संभव नहीं है। परस्पर में चैतन्य और शरीर में, शरीर के गुणधर्म अलग हैं और आत्मा के अलग हैं। फिर भी उस चारवाक मत में चैतन्य नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, वो तो सिर्फ पंचभूतों के मिश्रण से ही चैतन्य शक्ति प्रकट होती है, और भी विघटित हो जाते हैं तो मरण हो जाता है।
शरीर का नाश हो जाने पर चेतना का नाश हो जाता है और शरीर के मिलने पर चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। तो आज वर्तमान में ऐसे तो लोग मानते हैं। इसलिए उनके मत में न परलोकगत जीव का अभाव होने से परलोक का ही अभाव हो जाता है। और दूसरी बात है, दैव का अभाव हो जाने पर, दैव माने भाग्य का अभाव हो जाने पर पुण्य पाप कर्म और उनके साधन स्वरूप शुभ अशुभ अनुष्ठान का भी अभाव हो जाता है। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए सभी स्वच्छंद प्रकृति से रहने योग्य हैं। तो आज वर्तमान में ऐसी दशा हो रही है। तर्क शास्त्र सिद्ध नहीं है, कहा भी है तर्क शास्त्र सिद्ध नहीं है। श्रुति अर्थात शास्त्र बहुत प्रकार के, कोई ऐसा मुनि नहीं जिसके वचन प्रमाण हो। धर्म का स्वरूप तो किसी गुफा में रखा है, इसलिए बड़े लोग जिस रास्ते पर चलें वही सही रास्ता है, यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा। लेकिन इसलिए उनके अभिप्राय से निर्वाण अयत्न साध्य है। उन्होंने कहा कि जब कुछ है ही नहीं है, वो इस प्रकार की श्रुति बहुत प्रकार की मान लेते हैं, कोई उनके वचन प्रमाण ही नहीं मानते। उनने तो सोच लिया कि ऐसा कोई धर्म है। ये सब इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये तो हो गया चार वाक मत। अब बौद्ध मत क्या मानता है? क्षणिक बात कि वस्तु नष्ट हो रही है, और उनके यहाँ तो बंध मोक्ष दोनों की सिद्धि नहीं होती। ये दिखाने के लिए आचार्यों ने चित्तत्व विशेषण दिया है। चित्त के भाव को वे लोग चैतन्य कहते हैं। तो प्रथम समय में जो चित्त नष्ट हो गया, द्वितीय समय में वह नहीं रहता। उनके यहाँ बिल्कुल प्रति क्षण वस्तु नष्ट हो रही, जैसे अपनी पर्याय बदल रही ना, ऐसी वो पर्याय को ही मानते हैं। और उस स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष परक दोनों प्रमाणों से विरोध आ जाता है, क्योंकि चित्त क्षणिक है और अनुसीति के बिना जिसका विनाश हो जाता है, लिंक ही नहीं बन रही उनकी। उस चित्त में ना तो बंध के समय और न मोक्ष का प्रसंग, कुछ भी नहीं आता। इस प्रकार क्रम और अक्रम दोनों के साथ विरोध होने पर प्रथम क्षणवर्ती परिणति करता नहीं हुई, अनंतर क्षण में कोई कार्य नहीं है। अपन कहते लौंदा कारण है और घट उसका कार्य है, क्रमशः उसकी पर्याय निकलती रहती हैं। ऐसी हमारा बचपना, युवा, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था व मृत्यु, ये क्रमशः। तो उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनके यहाँ वस्तु ही नष्ट होती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसके यहाँ न कारण कार्य की व्यवस्था ही नहीं बनती कि किस कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है, उनके यहाँ कैसे बैठेगा मोक्ष? समझो तो सही। इसलिए अर्थ क्रिया कारिता के अभाव में स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति का परिश्रम उठाना व्यर्थ है। ठीक है, क्षणिक एकांत हो गया। ये कौन मानते? सुगत बौद्ध मतों के यहाँ फिर निर्वाण आयत्न साध्य है। अब आचार्य भगवंत ने कहा सांख्य मत वाले, अब वो क्या है, वस्तु को नित्य ही मानते हैं। बौद्ध वस्तु को क्षणिक ही मानते हैं और सांख्य वस्तु को नित्य ही मानते हैं। अब नित्य मानते हैं तो उसमें जब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उनके क्या मानते हैं? पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा अलग है, और जो कर्म है ना, जो प्रकृति मानते हैं। उन्हें पुरुष और प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते जो कुछ भी हो रहा है ना, सब प्रकृति कर रही है, मैं तो सिर्फ जानता देखता हूँ। तो जो एकांत मत चला है ना निश्चय वालों का, वो सांख्य मत के अनुयायी है। वो कि अपनी आत्मा को कूटस्थ मानते हैं, कर्म रुलावे, कर्म खिलावे, कर्म सुलावे, सब कुछ कर्म करता है, मैं तो सिर्फ जानता और देखता हूँ। ऐसा एकांत नहीं है। जो ऐसा मानते वो गलत है। तो आचार्य भगवान कहते सत्व रज तमो गुणमय अचेतन भोगने वाले योगी उनके मत में यदि आत्मा एकांत रूप से निर्विकार है तो पुरुषार्थ प्रधान प्रवृत्ति और विकार आदि की हानि नहीं होती। पुरुषार्थ प्रधान प्रवृत्ति कर रहे हो, विकार आदि की हानि कैसे हो पाई? तुम्हारे तो नित्य है हर चीज़। तो अनादिकाल से संसार में रहने वाला आत्मा निर्विकार है। जब निर्विकार है तो फिर मोक्ष की कल्पना कैसी है? फिजूल है। क्यों यह कहा जाता है कि ज्ञान से अपवर्ग की और अज्ञान से बंध की प्राप्ति होती है? होने नहीं है कुछ भी। अतः उनके यहाँ भी ज्ञान से ही निर्माण है, जो भी अयत्न साध्य है। ठीक है, आज सम्मतों का थोड़ा सा बताएं दे रहे हैं। अब है मीमांसक के मतों में देखो, जो दिशा, काल, आकाश, आत्मा और मन, इनकी प्रतिज्ञा नित्य भावों में ही की जाती है, जिससे कारकों का व्यापार, कार्य, मुक्ति, करण कारक का अभाव होने पर अर्थ क्रिया की हानि हो जाने से बंध और मोक्ष नहीं होती हैं। उनके वैशेषिकों क्या क्या कहा जाता है? दीपक बुझ जाने पर प्रकाश के अभाव की तरह, इच्छा और द्वेष का अभाव होने पर
मोक्ष हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो भाई भी निर्वाण यत्न साध हुआ। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानों का उत्तरोत्तर विनाश होने पर आगे आगे का विनाश होने से मोक्ष होता है, यह नैयायिकों का मत भी यत्न साध्य है। अन्य जो लोग और भी मलेक्ष हैं, शवर, पुलिंद आदि लोग हैं, वे भी नैसर्गिक मिथ्या दृष्टि हैं, स्वभाव से ही मिथ्या दृष्टि हैं। वे तो मोक्ष के विचार से ही अनभिज्ञ हैं। कितने ही जीव उपदेश के निमित्त से उत्पन्न मिथ्या दृष्टि हैं। इन्हें क्रियावादी, अक्रियावादी, आज्ञानिक, वैनिक आदि के भेद से 4 प्रकार के हो जाते, उन्हीं में गर्व समझ लेते हैं। उनमें से कितने ही मानते ज्ञान से ही मोक्ष, कितने ही मानते श्रद्धान से मोक्ष, और कितने ही क्या मानते क्रिया मात्र से मोक्ष, और कितने ही ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष, और किन्हीं के लिए किन्हीं कारण से मोक्ष होता है। तो ये सब अयत्न साध्य हैं, जिससे वह उत्पन्न ही नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अलग अलग मत मानो, ज्ञान श्रद्धा चार तीनों मैं मानो। दर्शन ज्ञान चार तीनों के योग से मोक्ष का विचार ही श्रेष्ठ है। श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। जब तीनों मय होता तब मोक्ष मार्ग बनता है, और जब तीनों में निश्चय में साधक उतर जाता है तो उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ व्यक्ति यदि अपने जीवन में स्वस्थता का लाभ लेना चाहता है तो पहले वह क्या करता है? औषधि पर श्रद्धान करता है, डॉक्टर पर विश्वास करता है, फिर ज्ञान भी करता है, और जिस विधि से बताई उस विधि से उसका सेवन भी करता है, तब वह व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है। ऐसे ही संसारी प्राणी हैं, यदि उसे मोक्ष जाना है तो पहले वस्तु तत्व पर सम्यक श्रद्धान करो, उनका ज्ञान करो, और उस ज्ञान को अपने जीवन में लाओ, चारित्र को ग्रहण करो, और फिर अपने रत्नत्रय में कुशल होकर के योगी अपने चारित्र का निर्दोष पालन करते हुए और निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है, तो नियम से उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि जब ऐसे योगी अपनी आत्मा में जब लीन हो जाते हैं तो उन्हें उपसर्ग आदि कष्ट भी होता है, तो उन्हें दुख नहीं होता। वो कहते हैं अरे ये तो शरीर को हो रहा, मेरी आत्मा को थोड़ी हो रहा है। क्योंकि मोक्ष सुख की उपलब्धि अन्य प्रकार से नहीं होती। जैसे मान लो कई लोग कहें कि धन के माध्यम से सुख की उपलब्धि होती है, लेकिन धन कितने परिश्रम से कमाया जाता है, कितना कष्ट होता है। तो ऐसे ही धन जब की प्राप्ति के लिए इतना परिश्रम करता है व्यक्ति और उसे कष्ट महसूस नहीं होता, ऐसे ही जिसे मोक्ष सुख की प्राप्ति होनी है तो वो फिर ये बाहर के उपसर्ग परिचय उसे नहीं लगते कुछ भी, और वह अपने आत्मा में लीन हो जाता है। इसलिए इस छंद में सारे मतों का खंडन करके आचार्य भगवंत ने अपने मत का मंडन किया है। अब यहाँ पर जैसे पहले आपने कहा कि आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से शांत होता है, उसमें जो प्रयत्न नहीं करते वे भारी तप करे भी निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आत्मज्ञान से मोक्ष होता है। यह बात तो आपके मत में भी सिद्ध है। फिर यदि कापालिक कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है, अज्ञान से बंद होता है, तो इसमें क्या दोष है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपने ठीक कहा, फिर भी अरहंत मत में ज्ञान से तात्पर्य मालूम क्या लेना? ज्ञानम जानादि यानी अनुभवती, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप सम्यक ज्ञान से है। इसलिए वीतराग विशेषण से चार्थ का ग्रहण होता है, सम्यक विशेषण से सम्यक्त्व का भी ग्रहण होता है। जिस प्रकार एक पानक यानी होता है ठंडाई बनाते हैं ना, वो तो उस पानक में सभी सामग्री का ग्रहण हो जाता है, उसी प्रकार ये आत्मज्ञान कहने से रत्नत्रय का ग्रहण होता है। इसलिए ऐसा नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत का पद्यानुवाद देखते हैं। रे आत्म तत्व यदि भौतिक ही यहाँ हो, तो मोक्ष यत्न भी नहीं सहसा आहा हो। ऐसा न हो तब सदा तप से सुमुक्ति, योगी दुखी न जब जागरती स्वशक्ति। ठीक है, अपनी शक्ति के जागृत होने पर ये सब जो ज्ञान है, जो अन्नमत हैं, षड दर्शन है, कभी देखना षड दर्शन को पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब पे क्या क्या मत है। षड दर्शन नाम की पुस्तक ही आती है ना,
उसको देख सकते हैं। फिर उनका मत का खंडन आचार्य भगवंत ने किया। ठीक है, इतनी रखेंगे।